दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी दिल्ली में, जहां एमसीडी के चुनाव शुरू हो चुके हैं और मैं इस वक्त हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जो निखिल चपराना जी का है। वार्ड है 183। यूथ हैं, युवा हैं, मेरे सामने बैठे हैं। बहुत सारे मुद्दे भी हैं, कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवालों के साथ स्वागत करते हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर। निखिल जी, टिकट लेने की जिद्दोजहद में तो आप पास हो गए। सबसे पहला सवाल जो आपके ऊपर आरोप ही लग रहा है कि पैसे के बलबूते टिकट ले लिया। सर पहली बात तो ये जिद नहीं थी, ये आशीर्वाद था मेरे बड़े बुजुर्ग का और मेरे परिवार का, जो मुझे टिकट मिली है। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी ने जो मेरे पे भरोसा करके मुझे टिकट दी है, और हमारे चौधरी राम सिंह नेता जी ने। लेकिन जो कुछ और अभी निर्दलीय से आगे हैं टॉर्च लेकर के उजाला दिखाने के लिए, उनका बड़ा आरोप है आपके ऊपर। वो भी आम आदमी पार्टी में आपके साथी थे। वो कह रहे हैं कि आपने तो टिकट खरीद लिया। जो बात कही जाती थी आम आदमी पार्टी में सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता है, आपने तो सर्वे को ही एक साइड कर दिया, ऐसा उनका आरोप है। सर देखो, कहते हैं जिस व्यक्ति पे कुछ नहीं होता ना, वो इल्ज़ाम यही लगाता है। चलो वो इल्ज़ाम आज मेरे पे लगा रहे हैं, ठीक है, जबकि कुछ है नहीं। 2017 में जब बीजेपी से टिकट कटी थी मोहित चौहान की, तब कहाँ थे? तब भी टिकट बिकी थी। 2012 में ये भी चुनाव लड़े थे, जब टिकट नहीं मिली तब भी टिकट बिकी थी। तो साहब कहने का मतलब ये है, आदमी को अपना चरित्र, अपना आपा, अपना सब कुछ अच्छा रखना चाहिए। जब भी पब्लिक, पार्टी और भगवान जब भी आप सबको अपनाता है, नहीं तो आप सब अपना गंदा रखोगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक छोटा बेटा भी, 1.5 साल का बेटा भी, बच्चा भी अगर देखेगा ना कि मेरे माँ बाप मुझे को धमका रहे हैं, तो बच्चा भी वहाँ नहीं जाता। निखिल जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? बाबू जी, मेरी उम्र तो 26 साल है। सबसे युवा नेता कहलाएंगे आम आदमी पार्टी के? देखो जी सर, क्या होता है, आपका आशीर्वाद रहा तो जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी। चलिए बात करते हैं वार्ड 183 के मुद्दों की। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारी पार्टी, जो पूरी दिल्ली में चल रहा है एमसीडी में, हमारे यहाँ पे जो बीजेपी ने 15 साल में कूड़ा दिया है ना, लोगों को परेशानी दी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हम एमसीडी में केजरीवाल जी आते हैं, हरिनगर वार्ड में पार्टी जीतती है, तो हम सबसे पहले कूड़ा मुक्त करेंगे। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे मिथिलेश सिंह ने, जो बीजेपी से प्रत्याशी है, 250 नोटिस अभी लगे पड़े हैं, और वो भी नोटिस अवैध है। ये क्या करते हैं, जब देखते हैं व्यक्ति डर रहा है, पैसे दे रहा है, तो नोटिस वापस हो जाते हैं, और व्यक्ति नहीं डरता तो उनका घर तोड़ा जाता है। आपकी एक कंपेनिंग गाड़ी चल रही है जिसके ऊपर आपने पहाड़ रखा हुआ है, उस पर कुछ कचरा डाला हुआ है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कचरे के बड़े बड़े ढेर हैं, और इस पर राजनीति एक बार हुई भी थी। लेकिन यही सवाल जब हमने रामवीर सिंह विधूड़ी से पूछा कि भाई बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं, तो उन्होंने कहा कि यही तो हमारी उपलब्धि है कि अगर ढेर हैं तभी तो कचरा उठा, तभी तो ढेर हैं। क्या कहेंगे? देखो जी, कचरा 15 साल में बीजेपी एमसीडी में 15 साल से राज कर रही है, तो 15 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन नहीं उठा। आप कहते हैं ना, चलो मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, पब्लिक और जनता झूठ नहीं बोल सकती। कचरे के ढेर तो झूठ थोड़े बोलेंगे, ढेर हैं तो कचरा उठा है, यही कहना। वही तो बता रहा हूँ। आप आज सर्वे करो पब्लिक में जाके, घर घर जाके, तो पब्लिक अपने आप जवाब दे देगी। और पब्लिक तो बैठी हुई है गुस्से में। आज मिथिलेश सिंह को ये सोचना भारी पड़ रहा है कि कौन से घर में जाऊँ, किसकी बेल बजाऊँ, पर उसके ही आदमी बोलते हैं, भाई साहब हरिनगर में हमने पिछले 5 साल में कोई घर नहीं छोड़ा जहाँ से हमने पैसा न खाया हो। तो आज वो डरे बैठे हैं, वो पैर पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं गलती हो गई हमसे। तो इन्हें हर 5 साल में इन्हें याद आता है चुनाव के टाइम पे 2 मुद्दे, जय श्री राम और गौ माँ। मुझे मिथिलेश सिंह, बीजेपी, रामवीर सिंह विधूड़ी जी ये बता दें कि इन्होंने 5 साल में, हमारे पार्षद जी ने, मिथिलेश जी ने, कोई से एक मंदिर में 1 रुपये का दान करा हो। अब आ जाओ जी गाय पे जी। पूरे 5 साल में गाय आज कूड़ा क्यों खा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर शेल्टर का कूड़ा घर नहीं है। अगर मैं 4 दीवारी कमरे की नहीं रखूँगा तो आदमी कहीं से घुस जाएगा। सब चीज़ नियम से रहेंगी भाई, ये खिड़की, ये दरवाजे, ये सब चीज़ रहेगी, तो आना जाना वहाँ से रहेगा। कहने का मतलब ये है, 4 दीवारी में कूड़ा नहीं है, कूड़ा जगह जगह फेंका हुआ है। गाय आज कूड़ा खा रही है, जिससे बीमार भी हो रही है और मर भी रही है। कोई ऐसी गाय, मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसी गौशाला में दिखा दे कि हमने 5 गाय दान करी हूँ गौशाला में। इनका तो घर से पैसा कुछ नहीं लगना, इनका तो सब चीज़ सरकारी फंड से है, पर इन्हें समय नहीं है ये चीज़ें करने का। इन्हें समय मिला है सिर्फ पैसे खाने का और लूट खसोट का। कचरे के अलावा कोई और बड़ा हमारे यहाँ पे जी सबसे बड़ा मुद्दा है लेंटर का, जो पुलिस वाले ये भेजते हैं हमारे
पार्षद जी भेजते हैं घर घर। क्यों भेजते हैं? अब भाई साहब उन्हें पता है कि पब्लिक डरी पड़ी है, अगर हम ना भेजेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और भेजेंगे जब भी पैसा आएगा जी। अगर आप पार्षद बने तो कैसे समाधान करेंगे लेंटर का? मैं ऐसे समाधान करूँगा कि कोई व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला, देखो अगर स्कूल का प्रिंसिपल निकम्मा होगा तो सबसे सिंपल सी बात है, अधिकारी या टीचर तो निकम्मे होंगे। अगर स्कूल का प्रिंसिपल सख्त होएगा ना तो टीचरों की हिम्मत नहीं है। कहने का मतलब ये, अगर पार्षद इस चीज़ पे रोकेगा कि भाई साहब किसी से पैसे नहीं लेने, तो किसी पुलिस अधिकारी, किसी एमसीडी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कोई जाके नोटिस भी लगा दे। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह फिर भी बना रहेगा ना कि दिल्ली पुलिस पार्षद के अंडर में तो फिर भी नहीं आएगी। तो एमसीडी तो आ रही है जी केजरीवाल जी के अंडर में। आज जो ये हमारा, देखो एमसीडी में केजरीवाल जी आने ये तय है, क्योंकि हमारे यहाँ के विधानसभा में केजरीवाल जी सरकार देख लिए, जो उन्होंने वादे करे, बिजली, एजुकेशन, महिलाओं के लिए पानी, सब चीज़ जो पूरे करे, वादे कहा उन्होंने पूरा किया। तो लोगों को विश्वास जगह पड़ा है कि जैसे ये नगर निगम में कह रहे हैं ये आएंगे तो इन चीज़ों से मुक्त भी करेंगे। माना ये जाता है इस क्षेत्र में, पूरे के पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ में 5 सीटें आपकी पार्षद की आती हैं, माना ये जाता है कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जननी है ओजोन। ओजोन पर आपकी क्या राय है और ओजोन को लाने वाला आप किसको मानते हैं? जी हमारे यहाँ पे ओजोन हमारे लाने वाले भिदोड़ी साहब हैं, रामवीर जी भिदोड़ी हैं जी। और जब जब चुनाव आते हैं हमारे यहाँ योगी जी आ गए, मनोज तिवारी जी आ गए, एक ही चीज़ कहते हैं, ओजोन को कर देंगे गोजोन। और ये सच्चाई बता रहा हूँ, बड़ी जनसभा कभी भी कर सकते हैं, और देख लेना उसमें भी कहेंगे ओजोन को करेंगे हम गोजोन, चाहे वो किसी भी रूप से, मैं कहे किसी भी माध्यम से कहें, ये ओजोन पे वोट बटोरेंगे, और भगवान जय श्री राम के नाम पे और गौ माँ के नाम पे। इन पे लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ओजोन को लाने वाले राम सिंह नेताजी थे जब कभी कांग्रेस में थे, आज वो आम आदमी पार्टी में आके बैठ गए। बाबूजी नेताजी जैसा आदमी आपको, मैं कह रहा हूँ, इस धरती पे नहीं मिलेगा। आप कोई भी व्यक्ति कहना एक बहरूपिया बन के भी जाएगा ना, बीजेपी का कोई भी अधिकारी या बीजेपी का कोई भी नेता बहरूपिया बन के जाएगा कि नेताजी मुझे इस चीज़ की मदद है, तो नेताजी ये नहीं देखेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे वोट दी या नहीं दी, नेताजी उसका काम करते हैं। तो सब चीज़ झूठ है। नेताजी जब, तो मैं कह रहा हूँ, आज कोई व्यक्ति जाए ना कि नेताजी मुझे अपना 2 मंजिल का मकान बनाना है, तो नेताजी उसमें भी कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। निखिल चपराना किस पार्टी के साथ अपनी चुनौती मानते हैं, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ या निर्दलीय के साथ? बाबूजी मैं भाजपा के साथ मानता हूँ कि भाजपा अब क्या कर रही है कि वो मुद्दे ला रही है 2 भगवान के। अब वो चाहती है कि इसी नाम पे वोट मांग रही है, और वो चाहती है कि ये हिंदू मुसलमान या कुछ भी एक मुद्दा क्रिएट हो और हम निकलें और आम आदमी पार्टी हारे। पर मैंने भी ठान रखा है, अपने परिवार से कह रखा है, जो भी मेरा परिवार है हरिनगर वार्ड में, कि आपको इन मुद्दों पे और इनकी बातों पे नहीं आना। आपको बस 5 साल अपने याद रखने हैं कि इन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल में काम किया है ना, लूट खसोट और हमारी गंदगी, वो चीज़ें याद रखनी है बस, और चीज़ें याद नहीं रखनी। और मैं तो कह रहा हूँ 4 तारीख को जब बटन दबेगा झाड़ू का, 7 तारीख को पूरी दिल्ली ही जीतेगी जब आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी का सुगड़ा साफ हो जाएगा। जो आपका साथी आपसे नाराज हो गया है उससे नुकसान होने का खतरा है? नुकसान कुछ भी नहीं है जी। नुकसान क्या होगा ये बताइए आप। देखो आज से हमारी 1.5 साल पहले कई मीटिंगें हुई थी पब्लिकली, मैं क्लियर कहता हूँ, चौकन साहब की कई मीटिंगें हुई थी पब्लिकली, हरिनगर गांव में बैठ के बात हुई थी, मेरे पे वीडियो और मैं डालते भी रहता हूँ, जहाँ मैंने खुद खड़े होकर कहा था कि पार्टी मुझे टिकट दे ना दे, पर मैं रहूँगा पार्टी के साथ, पार्टी का विरोध नहीं करूँगा, निर्दलीय खड़ा नहीं होऊंगा, और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, चाहे कोई भी वो कार्यकर्ता हो, मैं उसके साथ लगूंगा। तो मैंने अपनी बातों पर रहा। मैं आज वही व्यक्ति, जब उन्होंने हाँ भरी, आज जब उन्होंने देखा कि निखिल की सीट निकलती नज़र आ रही है, निखिल जीत रहा है, यहाँ से केजरीवाल जी जीत रहे हैं, तो आज ये मुझे हराने में लगे हैं। और इन बाबूजी से ही पूछो कि केजरीवाल जी ने 24 घंटे बिजली दे रखी है, दिल्ली वालों को 24 घंटे दे रखी है, हरिनगर वार्ड को 24 घंटे दे रखी है, तो भाई साहब टॉर्च का उजाला कहाँ से दिखेगा? टॉर्च जब काम आती है जब अंधेरा होता है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। विधानसभा में तो आप राज्यपाल का बहाना लेते रहे, काम नहीं हुआ तो राज्यपाल ने नहीं होने दिया, और काम कराया तो केजरीवाल ने कराया। एमसीडी में अगर आपकी सरकार बनी तो किसके सर मटका फोड़ेंगे? किसके सर मटका फोड़ेंगे? तो राज्यपाल था, यहाँ तो राज्यपाल भी नहीं रहेगा आपके साथ। वो नौबत ही नहीं आएगी, हम काम करके दिखाएंगे। आप मुझे बताइए, केजरीवाल सरकार जब विधानसभा में बनी तो सबने कहा कि हम बिजली देंगे, अदर स्टेट में बीजेपी सरकार ने भी कहा था हम ये देंगे वो देंगे, और जबकि इस चीज़ पे पहले मजाक बनता था। आज वो केजरीवाल जी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं अदर स्टेट में बीजेपी वाले। तो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो आज वो डरे बैठे हैं, और ये नौबत हमारी आएगी नहीं जो हम
केजरीवाल जी या हम किसी के सर में मटका फोड़ेंगे, हम अपना काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। जीत के लिए कितने अस्वस्थ हैं निखिल चपराना? देखो जी सर, मैं जितनी मेहनत करता हूँ, रात को मैं वही सोचता हूँ कि निखिल आज तूने कुछ मेहनत नहीं करी। आज मैं सुबह से डोर टू डोर निकला पड़ा हूँ और ना भी करते करते कोई 8-10 किलोमीटर गली गली घूम के आया हूँ और लोगों से आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। तो मैं जब सुबह उठता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि निखिल तू आज ज़ीरो पे है। एक फ़ोन की बैटरी होती है, वो 100% चार्ज करते हैं हम, रात तक ज़ीरो हो जाती है। तो मैं सुबह जब निकलता हूँ तो 100% में निकलता हूँ, रात तक ज़ीरो हो जाता हूँ। फिर मैं सुबह अपने आप को चार्ज करके निकलता हूँ, फिर 100 ज़ीरो पे होता हूँ। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, मैं किसी चीज़ में नहीं आता। मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे पब्लिक जिताएगी तो मेरा व्यवहार, मेरा अपनापन और आम आदमी पार्टी का काम, केजरीवाल जी के काम से मुझे जिताएगी, ना कि क्योंकि इस बार लोगों ने ठान रखा है पैसा कोई भी दे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो वोट केजरीवाल जी को देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। और ये थे निखिल चपराना जी, जो युवा हैं, यूथ हैं, और वाकई मानना पड़ेगा कि बदरपुर की राजनीति बड़ी राजनीति है, बड़े नेता हैं, और ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया। उनका सामना निखिल चपराना का होगा। देखना ये होगा कि सीट निकलती है एक बार एमसीडी में, किसकी सरकार बनेगी अलग विषय है, लेकिन 183 से कौन पार्षद बनेगा इस पर हमारी नज़र बनी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।